राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के सभी साथियों को और उन सबको जो इस मैसेज को किसी भी ग्रुप में किसी भी माध्यम सुने, उन्हें सुप्रभात। साथियों, मैं राष्ट्रीय महासचिव विवेक मणि त्रिपाठी आप सबके बीच में उपस्थित हूँ यूट्यूब चैनल पर, और अनुरोध की इस चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इम्पॉर्टेंट मैसेज है ये साथियों। जैसा कि मुझे 23 तारीख को सूचना प्राप्त हुई कि कई साथियों के एसएससी सीजीएल 2022 के फॉर्म रिजेक्ट मार दिए गए हैं साइन की वजह से। हमने तत्काल इस मामले को तुरंत संगठन ने संज्ञान में लिया। मामले को संज्ञान में लेने के बाद तत्काल हमने अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया। अंत में हमें सूचना प्राप्त हुई कि कुछ फॉल्ट हुई है एसएससी की तरफ से, तो तत्काल हमने अधिकारियों के साथ अपनी एक पैनल टीम एसएससी डिपार्टमेंट 24 नवंबर को भेजा, जिसमें हमें आश्वासन दिया गया कि शाम तक यह जो समस्या है सॉल्व कर दी जाएगी, आप परेशान ना हो। तो संभवतः जो है समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं। शाम को 7 बजे कई दृष्टिबाधित साथियों की समस्याओं को संगठन ने सॉल्व करवाया, और जिन साथियों की अभी भी समस्या अगर सॉल्व ना हुई हो तो संगठन के ऑफिशियल नंबर 9454220000 या 7390013849 आदरणीय नीलेश सर, इन नंबरों पे आप संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं और आज उनकी समस्याओं को भी सॉल्व करा दिया जाएगा। करीब 150 से 200 बच्चों की समस्याएं लमसम सॉल्व हो चुकी है, अधिकतर बच्चों की हो चुकी है। कोई ऐसा नहीं बचा होगा, मुझे नहीं लगता कि अब कोई साथी बचा होगा जिनका फॉर्म में रिजेक्ट था और उनका फॉर्म सही हो चुका है। कोई अब ऐसा नहीं होगा जिनका ना सही हुआ हो। तो अगर कोई फिर भी साथी अगर छूट रहा है, कोई अगर किसी फॉल्ट साइन की फॉल्ट की वजह से, केवल वही साथी ध्यान दे जिनके साइन की वजह से फॉर्म को रिजेक्ट किया गया था एसएससी सीजीएल 2022, वही साथी का ही समस्याओं का समाधान करवाया गया है। तो वही साथी अगर जिनका ना हुआ हो, वही साथी संगठन से संपर्क कर सकते हैं। साथियों, व्यस्तता होने के कारण भी हमने 24 नवंबर 2022 को संगठन ने इस बीड़ा को अपने कंधों पर उठाया। आदरणीय राजेश सर, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नीलेश सर, आदरणीय मनोज जी हों, चंपा जी हों, जनब जी हों, शंकर सिंह राठौर जी हों, सभी पदाधिकारियों के सहयोग से हमने आज इस मुकाम में भी संगठन को सफलता मिली। कुछ लोग कहते थे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किंतु हमें फालतू बातों पे ध्यान न देते हुए हमने तुरंत इस मामले को संज्ञान लिया और संगठन को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई। हमने उन बच्चों के फॉर्म को सही करवाने में सफल रहे। मुझे गर्व होता है अपने अधिकारियों पर कि जिनके बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और विशेष तौर पर मैं धन्यवाद के पात्र वो साथी हैं जिन्होंने संगठन को अवगत कराया कि फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, ताकि हमें सूचना तत्काल प्राप्त हुई। हम तत्काल इस पर संज्ञान लिए और तुरंत कार्रवाई करते हुए फॉर्म को सही करवाने का काम राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति ने किया। साथियों, जो बीड़ा हमने उठाई वह अंतिम मोड़ तक हमेशा हमारा कार्रवाई ऐसे चलता रहेगा, और हमारा एक ही उद्देश्य है, समाज के लिए कार्य करें, और यह समाज हमारा समाज दृष्टिबाधित एक माले में पिरोर कर आने वाला भविष्य अच्छा हो, ऐसा हम विचार करते हैं। क्योंकि जो भविष्य आने वाला दिख रहा है, सभी संगठनों को एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर सरकार के सामने मांगे रखनी पड़ेगी। जैसे कि कल हमारे स्थापना दिवस पर भी आदरणीय अजीत जी जो मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे, रेलवे में ऑफिसर पद पर तैनात हैं, सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय लेवल पर मीडिया पर डिबेट में हिस्सा ले चुके हैं। अमेरिका में भी उन्हें आमंत्रित किया था, झारखंड के हैं रहने वाले आदरणीय अजीत जी। हम इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कल हमारे संगठन से वो जुड़े, बधाई के पात्र हैं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अपना अनुभव कल उन्होंने जो साझा किया, वास्तव में दृष्टिबाधित समाज के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके एक एक शब्द पर अगर गौर से मूल्यांकन किया जाए तो वो समझ लिए एक एक शब्द में बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। ये सुनकर मन बहुत प्रसन्न रहा, और इस पर हम लोग कार्य जरूर करेंगे। आपके विचारों को लेकर आगे भी हम कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। आपने जो बातें कही, आपका उद्देश्य, आपका विचार हमारे लिए मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा, और आपके
मार्ग विचारों को ही लेकर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आदरणीय अजीत जी ने जो जो बात बोली, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण रहा। और NIVS से जो बुक प्रेस में वो भी एक अधिकारी पद पे तैनात हैं, उन्होंने भी जो बात कही कि समाज युवाओं को आगे आना पड़ेगा, पुरानी पीढ़ी को नहीं, अब युवा, क्योंकि युवा युवा का ही दर्द समझ सकता है। ये बात जो NIVS से हमारे सर ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। तो सभी युवाओं को जगकर युवा संगठन का समर्थन करना पड़ेगा। कोई भी युवा संगठन हो, अगर दृष्टिवादी समाज के लिए कार्य कर रहा है, तो हम सभी संगठनों को एकजुट होकर उनके लिए कार्य आगे आना पड़ेगा और समाज के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक बात उन्होंने और कही कि 2025 से 2035 तक दिव्यांगों के लिए बहुत कठिन समय आने वाला है। वास्तव में अगर ऐसा रहा तो बहुत चिंता का विषय होगा, किंतु सभी संगठन मोह माया को त्याग कर, क्योंकि लड़ाई सभी एक लड़ रहे हैं, उद्देश्य सबका एक ही है, तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। कोई भी संगठन हो, एकजुट होकर सरकार से अपनी मांगों को रखें तो उसका असर कुछ और ही पड़ेगा, क्योंकि संख्या के बल पे सरकारें झुकती हैं। बातें बहुत हैं और कुछ पेंशन की भी बातें उठी, संगठन ने इस पे भी संज्ञान लिया, मामले को सरकार तक पहुंचाया है। संभवतः आपकी पेंशन, यूपी की जो पेंशन है 1500 हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं बिहार की, तो बिहार में भी हमारा लगातार कार्रवाई जारी है। बिहार में भी हमारा प्रयास है कि 1000 रुपये पेंशन आपकी करवाई जाए। हमने एक ज्ञापन जो है दिया है वहाँ पे DM साहब को। फिर हमारा दौरा दिसंबर के लास्ट में पटना है। मैं इस बारे में जाकर पुनः मिलूँगा वहाँ के अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखूँगा, समस्याओं का समाधान करवाने का हम प्रयास जरूर करेंगे। साथियों, समय का अभाव है, व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण बस संक्षेप में कल के कार्यक्रम में जितने भी साथी जुड़े, काफ़ी संख्या में साथियों ने हिस्सा लिया, सभी बधाई के पात्र हैं। और उम्मीद करें कि जो जो बातें संगठन की तरफ से या हमारे मुख्य अतिथियों की तरफ से आप सबको बताई गई है, उसको आप लोग ग्रहण करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। हमारे यहाँ जो है नया विस्तार हो रहा है, हर हफ्ते 2 व्यक्ति को बुलाकर उनके विचार लिए जा रहे हैं। और इच्छुक साथी अगर कोई अधिकारी पद पर समाज के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहता है, वो खुला उनके लिए निमंत्रण है। आदरणीय नीलेश कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के मोबाइल नंबर 7390013849 पे संपर्क कर सकते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा। एक जानकारी और देना चाहूँगा, फिर मैसेज को समाप्त करूँगा। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी लाभार्थी हमारे दिव्यांग साथी हैं, अगर वो सारे मानक पूरे कर रहे हैं तो अपना डॉक्यूमेंट ग्राम प्रधान से संपर्क करके, ग्रामीण एरिया के बाद विशेष तौर पर ग्रामीण एरियाओं में ये सुविधा दी गई है, ग्रामीण के लिए, नगर निगम के लिए सुविधा नहीं है, वो भी ध्यान देंगे। जो ग्रामीण के दिव्यांग साथी हैं वही अपने ग्राम प्रधान से संपर्क करके अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दें। आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, फोटो। अगर ग्राम प्रधान नहीं सुनते हैं तो आप तत्काल संगठन को अवगत कराएं, आपकी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। विवेक मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।